Somaiya Polytechnic Chandrapur about the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent Polytechnic in Chandrapur by MSBTE, committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। कल्याण जिले के डोंबिवली पूर्व के रामनगर क्षेत्र में हिंदी स्कूल में शिक्षकों को न्याय नहीं मिलता और सभी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक से प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। न केवल उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, बल्कि ये भी सामने आया है कि एक महिला शिक्षक को पीटा गया है। इस स्कूल में शिक्षकों को अधिकार नहीं दिए जाते हैं। 2012 से सभी शिक्षकों को ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 12 से 24 साल काम करने के बाद भी उन्हें वरिष्ठ सूची में नहीं माना जाता, उन्हें वेतन का लाभ नहीं मिल रहा था। इस अवसर पर पार्थशर से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए महिला शिक्षकों ने कहा कि अगर हमारी परेशानियां दूर नहीं हुई तो हम शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से मिलकर उन्हें सब कुछ बताएंगे। आलम यह है कि शिक्षा विभाग भी स्कूल के मुख्य अध्यापक के खिलाफ डर की वजह से कोई कार्यवाही नहीं करता और उन पर पैसे खाने का भी आरोप लग रहा है। मुख्य अध्यापक और संस्था चालक गुंडागर्दी की जोर पर डॉनगिरी दिखाते हुए स्कूल चला रहे हैं और जो शिक्षक न्याय मांगने आता है उसे ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। शिक्षकों को ना सर्विस बुक मिलती है, ना सैलरी स्लिप मिलती है और ना ही उन्हें सीएल लेने की छूट है। दिनांक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऐसी घटना महाराष्ट्र जैसे राज्य में होने की बात निकल कर आ रही है, जो कि शर्मनाक है और पार्थशर समाचार दोषी मुख्य अध्यापक, संस्था चालक और शिक्षण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होने तक शांत नहीं बैठेगा। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना कल्याण ने प्रांताध्यक्ष माननीय श्री अभ्यंकर और कोकण विभाग अध्यक्ष ज्ञानेश्वर महात्रे के मार्गदर्शन में अब इस मामले को हाथ में लेते हुए आरोपी मुख्य अध्यापक को सबक सिखाने का निर्णय लिया है। इस मामले को पार्थशर के माध्यम से वरिष्ठों के ध्यान में लाने के लिए हमारे थाना जिला प्रतिनिधि गोकुल पाटिल ने ये रिपोर्ट कवर की है और आगे के एक्शन की जानकारी भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मी गोकुल पाटील, पार्थशर न्यूज। मी आता आहे डोंबिवली पूर्व रामनगर हिंदी हायस्कूलमधील ज्या स्त्रिया इथे आहेत सर्व एकत्रित जमलेल्या, त्यांच्या मुख्याध्यापकापासून जो त्यांच्यावर अत्याचार होत आलेला आहे गेल्या 12-14 वर्षापासून ते सहन करत आहेत। त्यांनी अनेक ठिकाणी तक्रारी केल्या पण त्यांना कुठेही दाद मिळालेली नाही आहे आणि आज आपण या आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे। महाराष्ट्रामध्ये मराठी माध्यमांच्या शाळांचे कुठल्याही प्रकारे जास्त तक्रारी नाही आहेत। तक्रारी असल्या तरी त्यांच्या संस्थापक असेल किंवा मुख्याध्यापक असेल त्यांच्यावर कारवाई झाली तर त्यांचं प्रशासन बसवण्याची त्यांच्या इथे व्यवस्था आहे। पण या हिंदी माध्यमच्या याच्यामध्ये प्रशासनाची व्यवस्था नसल्यामुळे या लोकांना फावलेलं आहे आणि एक क्रिमिनल माइंड तयार झालेले आहेत। या छोट्या छोट्या गोष्टींपासून या ठिकाणी त्यांची पैशांची मागणी होते। साधा सर्व्हिस बुक मागितलं तरी पण त्यांना त्रास दिला जातो। मानसिक त्रास, शारीरिक त्रास हे गेल्या 12 वर्षापासून सहन करतायत आणि तो त्रासाला कंटाळून यांनी बऱ्याच वेळेस काही शिक्षकांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न देखील केला आहे। तरी पण या शाळेच्या मुख्याध्यापकाला कुठल्याही प्रकारचं त्याचं सोयीसुतक नाही। त्याच्या विरुद्ध कुठलीही बाब झाली तर तो त्या मुख्य शिक्षकांना मेमो देतो। शारीरिक बऱ्याच वर्षापासून त्रास सहन केलेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या हिंदी मीडियमच्या शाळा आहेत त्या हिंदी मीडियमच्या शाळांमध्ये या लोकांना खूप त्रास आहे आणि त्यातल्या त्यात ही जी डोंबिवलीतली शाळा आहे या शाळेमध्ये गेल्या जेवढ्या वर्षापासून हे टीचर काम करत आहेत, या टीचर लोकांना त्यांचा जो मुख्याध्यापक आहे तो अतिशय क्राईम माइंड माणूस आहे, क्रिमिनल माइंड माणूस आहे आणि तो यांना सातत्याने त्रास देत असतो।
यांनी समजा वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करावी म्हणून डिमांड केली तरी त्यांना मेमो देणार, त्रास देणार. त्याच्यानंतर त्यांची सेवा पुस्तिकाची मागणी केली किंवा पगारपत्रकाची मागणी केली. अशा विविध मागण्या त्याच्या न्याय हक्काच्या आहेत, त्या ॲक्च्युली त्यांना मिळायला पाहिजे. पण तरी त्यांनी मागणी केल्यानंतर तो त्यांना उलटा मानसिक त्रास देतो. काही शिक्षकांना तर त्याने मारलं पण आहे. अशा पद्धतीचा तो क्राईम आहे आणि या अशा माणसाला कठोर शासन झालं पाहिजे. हा जो त्रास आहे यांचा, हा त्रास आम्ही माननीय वर्षाताई गायकवाड ज्या शिक्षण मंत्री आहेत त्यांच्याकडे पण आम्ही नेणार आहोत. त्यानंतर जे आमचे माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत त्यांच्यापर्यंत आम्ही जाऊन या सर्व शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्याचं शिक्षक सेना काम करणार आहे. किती वर्ष झाले तुम्हाला हे त्रास देत आहेत? ते मुख्याध्यापक आहेत शाळेचे ते. अंदाजे यांनी सांगितल्याप्रमाणे कमीत कमी 2 वर्षापासून हे लोक त्रास सहन करत आहेत. 12 वर्ष झालेत त्यांना हा 12 वर्ष झाले तुम्हाला ह्या त्रासाला सामोरं जावं लागतंय. हां. आता आपण महिला आहेत आपल्यासोबत, त्या शिक्षिकांकडून आपण जाणून घेऊया की त्यांना काय त्रास होतोय नेमका. मावशी, तुम्ही काय सांगाल, तुम्हाला काय त्रास होतोय? मला तर मतलब खूपच त्रास होतो, कारण शाळेत म्हणजे मला आता सर्व्हिसला 26 वर्ष झाले. रिटायरमेंट जवळ आली तरी पण अजून आम्हाला सर्व्हिस बुक नाही मिळालं आहे का सिनियर स्केल मिळालं नाही. आणि कोणत्याही प्रकार म्हणजे काही आम्ही आपला हक्क आहे तो मागायला गेलो तर आम्हाला मेमो देतात. त्यामुळे आम्हाला खूप अतिशय त्रास आहे. मानसिक शारीरिक त्रास खूपच आहे. मला असं ऐकण्यात आलं की मारहाण पण करतायत तुमचे जे मुख्याध्यापक आहेत ते. हां मारहाण पण करतात. ड्यूटी रात के ये मैडम आप बोलो. हाँ, मुख्याध्यापक का बहुत ही ज़्यादा अत्याचार है हमारे विद्यालय में. हम शिक्षिकाओं को जब हमने अधिकार मांगे तब वो जो है अपना और जो उनका अत्याचार है वो बहुत हावी हो जाते हैं हम पर. हम रेगुलर आने के बाद भी हमारे देखो अभी हम लोग आए ऑफिस में तो ऑफिस बंद है, साइन नहीं हो रहा है. हमको हमारी सर्विस बुक नहीं है, नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं. इतने 22, 25, 27, 30 साल हो गए सबको, वो नहीं मिला हुआ है. PF स्लिप नियमित. 7-8 लाख मतलब 10-20 लाख अधिकार नहीं है, नहीं पगार काटने का अधिकार नहीं. अधिकार उनको तो है नहीं, फिर भी काटा है. दादागिरी, क्योंकि डिपार्टमेंट कुछ करता नहीं. डिपार्टमेंट अगर करे तो ये ना काट पाए ना, लेकिन डिपार्टमेंट जब करता नहीं तो उनको ये काट के बचेंगे. वो ये क्या सोचते हैं डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, मेरा कुछ नहीं कर लेगा, पैसा लेगा और जाएगा. तो इसकी वजह से हमारे स्कूल को इतने साल से स्कूल चल रहा है लेकिन आज तक इसको न्याय नहीं मिला. और मेरे बाद परेशान. हाँ, मेरे से जो सीनियर टीचर, जैसे सरिता टीचर सीनियर है, बहुत लोग सीनियर हैं. मैं 4-5 लोगों से पहले हूँ, मतलब जूनियर में मैं 5-6 लोगों से पहले हूँ. तो इनको न्याय नहीं मिला तो मुझे कैसे मिलेगा. इन्होंने सहन किया, बाद में आके मुझे भी सहन करना पड़ा, पर मैं सहन उतना कर नहीं पाई. इतनी मेंटली हरेस हो गई कि मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा सर. ठीक है. और इसीलिए आज मैंने आपको भी ज्वाइन किया है सर. मी सुप्रिया गुरव, या शाळेमध्ये हिंदी स्कूल रामनगर डोंबिवली पूर्व या शाळेमध्ये 26 वर्ष मी कार्यरत आहे. मला म्हणजे यांनी आज आमचे मुख्याध्यापक आम्हाला खूप हॅरेसमेंट करत आहेत आणि जर आम्ही हक्काबद्दल आम्ही न्याय मागितला त्यांच्याकडे. काय न्याय आहे तुमचा? मला म्हणजे सर्व्हिस बुक नाही मिळाली आहे, सिनियर स्केल अजून मिळालेला नाही आहे आणि मेन म्हणजे ते आम्हाला अनेक प्रकारचे मेमो पाठवतात, त्रास देतात, जोराने बोलतात, ओरडतात, ॲब्सेंट लावतात. कल शिक्षक दिवस है, लेकिन उसके उपलक्ष्य में भी हम आज शिक्षक होकर भी हम खुश नहीं हैं. शिक्षकों को हम बच्चों को सिखाते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, लेकिन हम खुद न्याय हमें नहीं मिल रहा. हम खुद अन्याय के शिकार हो गए हैं. हम क्या बताएं, हम पर बहुत सारे अन्याय होते हैं जिनका हमारे शिक्षकों सर ने बताया, टीचर्स ने भी बताया है. जिसका जितना हम जिक्र करें उतना कम है हमारे लिए. बहुत प्रकार के अन्याय हम करते हैं सर. हमें हमारे नाम में गलती की गई है, जो जानबूझ करके वो देशभक्त रखते हुए हमारे नाम 5 टीचरों के गलत की गए हैं और मास्टर में से लेकर के ऑनलाइन भी वही नाम दिखाया गया है. बार बार निवेदन देने के बाद भी उसको वो सुधार नहीं रहे हैं, गलती करके दिखाते हैं. और कितना भी अच्छा कार्य करने के बाद भी हमारे गोपनीय अहवाल को बिगाड़ करके दिखाते हैं कि हमने कोई कार्य नहीं किया. किस प्रकार से हम अच्छा कार्य करके दिखाएं, और कितना भी अच्छा कार्य करें तो हमारा अपात्र हमें कहा जाता है. यहाँ हमारे अधिकारों की मांग कर. मैं हिंदी स्कूल रामनगर में 27 साल से कार्यरत हूँ
और जो मेरे एचएम हैं उनका अत्याचार 27 जब से वो एचएम बने हैं चंद्रजीत सिंह, तब से हम लोग को तकलीफ दे रहे हैं। और उनकी वाइफ गीता चंद्रजीत सिंह वो 29-30 साल से यहाँ पर है, लेकिन कभी भी स्कूल में एक भी क्लास न पढ़ाई है न कभी दिखाई दी है। और अंदर कैमरा लगा है, कैमरा आप लोग खखोलिए और देखिए, उसमें कोई भी लोग का सब गलत काम दिखाई देगा, आप लोग को सच्चा काम कुछ नहीं दिखाई देगा। स्कूल होते हुए भी यहाँ पर गलत काम चलता है और यहाँ पर जो है अड्डा बना लिए हैं लोग। और हम लोग ब्रांच में जाते हैं, सब ब्रांच आधे घंटे की दूरी पे है और आधे घंटे में हम लोग जाते हैं। आधे घंटे के बाद जब छूट कर यहाँ आते हैं तो ये लोग ताला बंद करके यहाँ से भाग जाते हैं और हम लोग को इसी तरह परेशान करते हैं। बोगस बच्चों का नाम लिखने के लिए बोलते हैं, एब्सेंट बच्चे जो है उनको ढूंढ के लाओ, गली गली में जाओ, नहीं जाएंगे तो हमारा पेमेंट कटता है, एब्सेंट लगाते हैं। मतलब अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है और धमकी भी देते हैं। मुझे तो धमकी देते हैं, तुम्हारा कोई काम कभी नहीं करूँगा, देख लूँगा तेरे को तू क्या करती है। ऐसा धमकी दे के मेरे घर पे इन्होंने ज़बरदस्ती का क्या क्या लिख कर मेमो भेजा है इन्होंने और सब गलत बातें उसमें लिखी है। और ये जो है इनका अत्याचार, किसी भी टीचर के प्रति इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। हर टीचर को तकलीफ देते हैं, जो नहीं बोलता है उसको तो इतना डांटेंगे कि उसको बोलना ही पड़ता कि सर मैंने ये गलत नहीं किया है। लेकिन ये आदमी जो है चंद्रजीत सिंह हम लोग को दर भटकने के जैसे कर दिए हैं। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हम लोग खाली भटक कर न्याय मांग रहे हैं। न्याय क्या है आपने? और न्याय में जैसे वरिष्ठ श्रेणी हो गया, हमको छुट्टी नहीं मिलती है, हम जनगणना किए तो उसकी छुट्टी नहीं जोड़ते हैं और हम लोग को सर्विस बुक नहीं दिए, न दिखाते हैं, न पीएफ स्लिप देते हैं। अगर ये सब चीज़ हम लोग मांगेंगे तो हमारा जो है हरेसमेंट करते हैं ये और पैसा मांगते हैं। मुझे बोलते हैं कि जो है सीनियरिटी आपकी 2006 से 2021 तक का 8 लाख रुपया होता है, वो मुझे चाहिए तब मैं आपका लगाऊंगा, वरना मैं नहीं लगाऊंगा। और मेरे को चिढ़ा के बोलते हैं पुलिस चौकी में आएगी करेगी, मैं देता हूं तुझको, ऐसा धमकी देते हैं। और जब मैं सामने बुलाती हूं तो ये भाग जाते हैं। सामना करना चाहिए, जब सही है तो क्यों भाग जाते हैं क्लास छोड़ के? यहाँ एक भी क्लास लेते नहीं, मुख्याध्यापक को भी क्लास लेना है, लेते नहीं। यहाँ बैठकर चाय पीते हैं, एसी में रहते हैं और गेट के बाहर भी ताला बंद रहता है। जब हम आते हैं खटखट करते हैं तब ताला खुलता है, हमारी मौसी ताला खोलती है, फिर हम अंदर जाते हैं। और हमारा साइन ब्रांच 3 जगह होने के बाद साइन भी हमारा एक ही बार शाम को लिया जाता है। अगर हम स्कूल में मर गए, हमें कुछ हो गया तो इनको कोई चिंता नहीं है, बोलेंगे टीचर एब्सेंट था, स्कूल आया ही नहीं। कपास एक नकदी फसल है जो किसानों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। कपास विदर्भ में व्यापक रूप से बोया जाता है, लेकिन वर्तमान में पिंक बॉलवर्म ने किसानों में चिंता का माहौल बना दिया है। पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार ने आज अपील की है कि इस संबंध में प्रचार प्रसार की जरूरत है और बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सभी किसान छत्ते के बाद कपास की फसल पर तुरंत नीम के अर्क का छिड़काव करें। एग्रोविजन फाउंडेशन, साउथ एशिया बायोटेक सेंटर, राशि सीड्स, PI वेब फाउंडेशन के सहयोग से कलमेश्वर के ऑरेंज मार्केट हॉल में पिंक बॉन्ड वर्म नियंत्रण अभियान का उद्घाटन करने के बाद किसानों से बात कर रहे थे। इस मौके पर एग्रोविजन फाउंडेशन के अध्यक्ष रविंद्र बोरातकर, एग्रोविजन फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर C.D. माई, साउथ एशिया बायोटेक सेंटर जोधपुर के संस्थापक निदेशक भागीरथ चौधरी, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विलास भाले, CICR निदेशक डॉक्टर YG प्रसाद, कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष कमलेश्वर प्रशांत कुगडे मुख्य रूप से मौजूद थे। केदार ने इस बार हरी झंडी दिखाई। इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से विदर्भ के विभिन्न गांवों के किसानों को सुंडी के नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ये रथ विदर्भ के बोंदली प्रभावित इलाकों की यात्रा करेगा। विदर्भ के प्रभावित बोंडाली प्रभावित तालुका में पत्रक, होर्डिंग, रेडियो, बैनर आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी ताकि इस और अगले सीजन में बोंडाली का प्रकोप ना हो। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र भी सक्रिय रूप से शामिल होगा। नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी और कीटनाशक उपायों के बावजूद सही जानकारी अक्सर किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। किसान सुंडी को नियंत्रित करने के लिए काफी कोशिश करता है, भले ही उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हों। ऐसा दुख व्यक्त करते हुए श्री केदार ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय और कपास अनुसंधान संस्थान को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। अगर हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था
व्यवस्था को मजबूत करना है तो हमें कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसायों को सक्षम बनाना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि तालुका में बोंदली को नियंत्रण में लाने के लिए कमलेश्वर खरीद और बिक्री संघ, कृषि उत्पादन समिति और पंचायत समिति को समन्वय से काम करना चाहिए। एग्रोविजन फाउंडेशन की सीडी माई सचिव भागीरथ चौधरी, साउथ एशिया बायोटेक सेंटर जोधपुर के विलास भाले, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर YG प्रसाद, CICR निदेशक प्रशांत हेगड़े, कृषि वैज्ञानिक अंदरवाडे ने पिंक बॉन्ड लार्वा नियंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। राज्य भर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस समारोह के दौरान बल्लारपुर के भाले राव पब्लिक स्कूल में स्विमिंग पूल में एक शिक्षक की डूबने से जान गई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय संजय भैयाजी कटाने है। शिक्षक दिवस के अवसर पर स्कूल प्रबंधन द्वारा भाले राव स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12 बजे की गई थी। स्कूल के स्विमिंग पूल के पास रेन डांस भी हुआ। उपस्थित लोगों ने रेन डांस का आनंद लिया और स्कूल हॉल में भोजन करने के लिए निकल पड़े। फिर वहां के सारे शिक्षक और कर्मचारी स्विमिंग की तरफ गए। शाम के करीब 4 बजे वहां मौजूद सभी लोग खाना खाकर घर की ओर चलने लगे तो किसी ने कहा कि संजय भैया जी कटाने स्विमिंग पूल में गिर गए हैं। जब सभी लोग स्विमिंग पूल के पास दौड़ रहे थे तो संजय कटाने स्विमिंग पूल में अधमरे अवस्था में पाए गए। उन्हें स्विमिंग पूल से बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को दी। आगे की जांच चल रही है लेकिन सवाल ये है कि मृतक को तैरना आता था तो डूब कैसे गया। इसको लेकर काफी चर्चा शुरू है और पुलिस इस स्थिति की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के चलते बल्लारपुर में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है।